अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस ICS पार्ट 2 के नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। आप लोगों को इस लेक्चर में खुशामदीद है। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे जी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आता रहता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, किस किस किस्म की लैंग्वेज है हमारे पास। तो आपकी बुक के मुताबिक 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। हाइलाइटर को देखते जाइएगा। देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एक को हम कहते हैं जी लो लेवल और दूसरे को हम कहते हैं हाई लेवल। जी बच्चे, तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। एक को हम कहते हैं लो लेवल और दूसरे को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है इसको मज़ीद 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज और दूसरे को हम कहते हैं जी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है जी। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। दैट इज़ अ नेटिव लैंग्वेज जो कि बनती है, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ बाइनरी ज़ीरोज़ एंड वंस। ज़ीरोज़ एंड वंस की स्ट्रिंग के साथ बनती है और आमतौर पर ये बाइनरी लैंग्वेज जो है हमें समझ नहीं आती या उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, लेकिन जो कुछ इसके अंदर हमारी फ़ाइल बनती है आमतौर पर हम इसे खुद राइट नहीं करते, हम इसे नहीं लिखते। जो बिल्कुल पुराने कंप्यूटर्स थे वहाँ पर ऐसे होता था कि खुद लिखी जाती थी और बड़ा एक मुश्किल अमल होता था। लेकिन अब क्या है कि इस मशीन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया हुआ है हमने हाई लैंग्वेज के साथ, या फिर इससे पहले हमने असेंबली लैंग्वेज को जो है यूज़ किया था। इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग सीक्वेंस होता है, लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स। हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स के साथ रिप्लेस करते हैं। उन इंग्लिश लाइक वर्ड्स को कहते क्या हैं? निमोनिक्स। आप गौर से सुन लें, क्या बोलेंगे इसको? निमोनिक्स। एम से शुरू हो रहा है लफ्ज़, MNEMONICS, निमोनिक्स। ठीक है, प्रोड्यूस्ड एज निमोनिक्स। एंड या फिर समटाइम हम इस कहते हैं जी वो कोड हैं। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स होती हैं या फिर निमोनिक इस्तेमाल होता है। इसके लिए जो हम प्रोग्राम यूज़ करेंगे जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा इसके दूसरी लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, उसे हम असेंबलर बोलते हैं। लफ्ज़ भी उसके लिए आपने याद रखना है, उसको हम असेंबलर बोलेंगे, ASSEMBLER। तो ये असेंबलर एक असल में सॉफ्टवेयर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। क्योंकि असल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की वो तो मशीन लैंग्वेज है, तो जो कुछ हम निमोनिक कोड्स बनाएंगे या सिंबल्स बनाएंगे वो भी नहीं रीड कर पाएगा। तो अगर आपने वो भी नहीं रीड कर पाएगा हमारा कंप्यूटर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे निमोनिक्स हैं या फिर जो हमारे सिंबल्स हैं इनको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो मशीन लैंग्वेज ही असल लैंग्वेज है कंप्यूटर की। तो ये दूसरे टाइप की लैंग्वेज होगी जिसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। तीसरी टाइप की जो लैंग्वेज है वो है हमारे पास, जिसके अंदर हम खुद जो पढ़ रहे हैं अभी सी लैंग्वेज वो शामिल है। इसके अंदर इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे अभी हमने यूज़ किया printf। ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज दैट रिजेंबल्स विद आवर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका एक स्पेशल रूल होता है, ये देखिए रूल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। भाई जब रूल नहीं फॉलो करोगे तो कौन सी एरर आती है? सिंटैक्स एरर आती है। तो ये भी यहाँ पर यही बताया हुआ है कि भाई जो एक्चुअल रूल है उसको लिखने का वो सिंटैक्स है। एवरी इंस्ट्रक्शन इन हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट कंफर्म टू इट्स सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के मुताबिक लिखेंगे फिर ही वो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। हाँ, यहाँ पर जो प्रोग्राम इस्तेमाल होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए वो 2 किस्म का हो सकता है। एक को हम कहते हैं कंपाइलर, जबकि दूसरे को कहते हैं इंटरप्रेटर। तो इसकी बात मैं फिर करूँगा दोबारा से। आमतौर पर ये 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं आया करती। जी बेटा, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो इंग्लिश के अल्फाज होते हैं आमतौर पर, लेकिन रूल उनका जो है हर लैंग्वेज का अलग हो सकता है। लाइक जो हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसके रूल अलग हैं, कोई और लैंग्वेज पढ़ेंगे तो अलग होंगे। जो पॉपुलर
हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उनमें सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल वगैरह शामिल हैं। हाँ, जो ये बात अभी ऊपर साथ में आ रही थी कि कंपाइलर यूज़ करना है इंटरप्रेटर, तो उसकी बात जो है वो अलग है, वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जो एक अलग प्रोग्राम आता है जिसके अंदर पूछा जाता है असेंबलर, कंपाइलर और जो है इंटरप्रेटर का, वो मैं आपको एक और लेक्चर के अंदर जो है वो अलग से डेफिनेशंस बता दूंगा। और साथ में आपने देखना है इस बुक के अंदर ज़रा, जो मेरे सामने बुक है इसमें अलग से क्वेश्चन ही दिया हुआ, मर्ज किया हुआ है मेन क्वेश्चन के अंदर, मतलब कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर ही। तो सम ऑफ करते हैं प्रोग्राम को। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर देखिएगा, हमने हाई लेवल लैंग्वेज देखी, वो क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज आर लाइक, दे आर लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। तो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगी, उसका एक प्रॉपर रूल होगा जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं, और अगर सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एरर्स आएंगी, और साथ में इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक और प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। कंपाइलर किसे कहते हैं, इंटरप्रेटर किसे कहते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। फिर असेंबली लैंग्वेज की बात करनी है, ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज थी जो इनिशियली बनाई गई थी। इसमें क्या होता है, जो लॉन्ग सीक्वेंस होते हैं ज़ीरोज़ एंड वंस के, उनको इंग्लिश लाइक वर्ड्स निमोनिक्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब कि उसके अंदर हम तीन लेटर्स के वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक ऐड यूज़ कर लिया, ठीक है, और इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे। ऐसे ही जो मेन लो लेवल लैंग्वेज है, ऐसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ये हर कंप्यूटर की अलग हो सकती है, मतलब कि डेल के, HP के, एप्पल का जो कंप्यूटर है, ऐसे ही जो है IBM का कंप्यूटर उसकी अलग होगी। तो ये हर एक प्रोग्राम हर मशीन की अलग होती है, इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एवरी मशीन लिखा हुआ यहाँ पे, एवरी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ जीरोज़ एंड वंस, as it is very difficult for human being to understand long sequence of zeros and ones, therefore writing programs in machine language are very difficult and error prone। आमतौर पर गलतियाँ रहती हैं इसके अंदर और बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ये वाला जो प्रैक्टिस है वो हमने कंटिन्यू नहीं किया, बल्कि हमने क्या कर दिया है, उस मुश्किल काम करने के लिए फिर असेंबली लैंग्वेज जो है वो डिज़ाइन की गई थी। एक और क्वेश्चन आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि फ़र्ज़ करें अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं ज़ीरोज़ और वन के साथ ही, मशीन लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम लिखते हैं, तो क्या वो सोर्स कोड होगा या ऑब्जेक्ट कोड होगा? तो यस, उसको हम सोर्स कोड ही बोलेंगे, क्योंकि जो आपने खुद लिखा है, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा हो, चाहे मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा हो, या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हो, जो आप लिखेंगे वो सोर्स प्रोग्राम ही होगा, ठीक है। वो अलग बात है कि उस सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई उसके लिए ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होगा, तो इसलिए ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो दो मेन कैटेगरीज़, लो लेवल एंड हाई लेवल, और लो लेवल की आगे दो पार्ट्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। इसको आप अच्छी तरह याद कीजिएगा जी, ये याद करने वाला काम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।